म्यूजिक से आपका कोई खास इंटरेस्ट है? सजाद अली साहब की आपने की वीडियो आपने बताया। Do you want me to get into the story of it? Sure. It's a very funny story. हाँ, we've all the time in the ठीक है world, ना? मीरब। Okay, good. I All have all for the you. time in the world as well. हाँ, अच्छा, हाँ। लेकिन हुआ ये था, so like I said, I was very shy. मैं बहुत shy बच्ची थी, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती थी किसी से। कैमरा तो मतलब दूर दूर तक नहीं ना, वो तो मैं हाथ छुपा के पिक्चर्स नहीं लेते बचपन में, मैं वैसी पिक्चर्स लिया करती थी। तो मेरी एक डॉक्टर थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुआ करती थी, तो मेरी एक अच्छा। डॉक्टर थी, डॉक्टर आयशा उनका नाम है। उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि एक वीडियो है सजाद अली की, उधर उसमें वो यंग किड्स और यंग बॉयज़ ढूंढ रहे हैं, तुमने करना है। मैंने कहा क्या हो गया, खुदा का खौफ करो, मैं ज़िंदगी में कैमरे के सामने पिक्चर के लिए नहीं आई, तो मैं वीडियो के लिए क्या ही आऊँगी। उससे कहा अच्छा तुम ऐसी ना ऑडिशन दे दो। मैंने कहा चलो, इतना तंग करी थी वो, इतना मुझे तंग करी थी, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो मैंने कहा वैसे भी कौन सा मैं हो जाऊँगी सेलेक्ट, क्या मतलब। तो मैंने एक वीडियो बनाई बहुत ऑकवर्ड सी, हाय गाइस दिस इज मीरब अली, आई एम 16 इयर्स ओल्ड करके। मैंने आगे उनको ईमेल कर दी। ज़ौक उनकी जो बेटी है वो डायरेक्टर थी, एंड ज़ौ इज़ एन अमेजिंग फ्रेंड ऑफ माइन नाउ, एंड शी वाज अमेजिंग उस टाइम भी। ज़ौ ज़ौ अली, ज़ौ अली सजाद अली's daughter। yes, the singer and the director, she's very डॉक्टर talented। आयशा ने रिकमेंड किया कि ज़ौ को अपनी वीडियो उसके भेजो ज़ौ बिकॉज़ को। ज़ौ इज डायरेक्टिंग। हाँ, ठीक ठीक है, है। तो खैर मैंने वीडियो भेजी, ईमेल की, एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट, एंड देन अ वीक लेटर आई गेट अ कॉल एंड आई पिक अप, और मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। तो वो कहती कि ये मीरा बात करी, मैंने कहा जी। कहती मैं ज़ौ बात कर रही हूँ। मैंने कहा ओह माय गॉड ये क्या हुआ, और मैंने लकीली ईमेल पे अपना नंबर भी दे दिया था। अच्छा। तो वो मुझे कहती मैंने आपको एक हफ्ते से ईमेल की हुई, आप ईमेल नहीं चेक करती हैं। मैं 16 साल की बच्ची हूँ, मैंने ज़िंदगी में ईमेल देखी भी नहीं है। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखी। कहती वी वांट यू कल, अच्छा। आप आए लाइव ऑडिशन में। ओके। मैंने कहा अल्लाह मैंने क्या कर दिया। खैर आई वेंट अगले दिन। मेरे भाई शुरू में ये थे कि क्या तुम क्या करने जा रही, तुम पागल हो। खैर वो साथ मेरे आए, आई वेंट टू द ऑडिशन। उधर बहुत बुरा ऑडिशन मेरा हुआ। मैंने ज़ौक को अभी तक कहा है कि वो जला दो टेप, जो थी उसको जला दो, मार दो, आई डोंट केयर। तो उधर हम गए, आई गेव एन ऑडिशन, इट वाज अ वेरी बैड ऑडिशन, आई डोंट नो व्हाई दे पिक्ड मी। एंड देन 3 डेज कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा बस खत्म, ये था मेरा इंडस्ट्री का स्टार्ट, और खत्म, अब मैं नहीं आने वाली। बट And देन शी कॉल्ड मी, they picked you. yeah they picked me and now I'm the thumbnail of the video। so yeah, ये हुआ था। That's interesting। लेकिन अब इस स्टोरी के बाद दो सवालात मेरे जी दिमाग में आए हैं। जी, पहला तो ये कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मुझे टाइफाइड भी हो गया, सब कुछ हो गया, मैं बिल्कुल अब फिट आप फाट। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का अब शुक्र, अब आप ठीक है। बिल्कुल। दूसरा, डॉक्टर आयशा का क्लिनिक है का, आई एम श्योर बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स मॉड्यूल्स एक्ट्रेसेस चाह रहे होंगे कि वो भी ब्रेक इस तरह की हासिल आई करें। थिंक डॉक्टर आयशा ने क्लिनिक ही चेंज कर दिया उधर से। कर दिया उन्होंने। हाँ, अब आप बताना नहीं मैं चाहेंगी कि? नहीं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी मैं, लेकिन मैं चाहूंगी, लेकिन आई डोंट नो उनका क्लिनिक अब कब है, कहाँ है। या बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी इंसान की डेस्टिनी में कोई चीज लिखी हो तो रास्ता खुद ही बिल्कुल बन जाता है। You never actually aspired to be a model or a showbiz personality. I was always into acting इस तरीके से कि स्कूल में प्लेस हुआ करती थी, मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी, बट पीपल उनके सामने जिनके सामने कंफर्टेबल थी। तो मतलब मुझे शौक था, मैं देखती थी, मुझे शौक था कि मैं भी ये करूं, लेकिन मतलब मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी कि मैं कैसे करूंगी, मैं तो नहीं कर सकती। तो वही करके बस हो गया। तो फिर जब सिन्फ़े आहन आपके पास आया, जब जी उसके बारे में बताएं कि वो कैसे आया, और जब आया तो फिर ऑब्वियसली आपने क्यों डिसाइड किया कि अब आप तैयार हैं फाइनली एक्टिंग करने के लिए? हाँ अच्छा, सो बेसिकली सना शाहनवाज द प्रोड्यूसर ऑफ सिन्फ़े आहन, उन्होंने मुझे उनसे जब मेरी बात हुई थी, शी कॉल्ड मी फॉर द ऑडिशन हम लोगों ने किया था बीच में। उन्होंने मुझे बताया कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे पहले देखा था, शी यूज्ड टू कमेंट ऑन माय पिक्चर्स एज वेल, लाइक भी करती थी। तो मैं भी थी कि अच्छा ये है कोई सना शाहनवाज, ठीक है। तो गुल आंटी हु इज़ माय अमेजिंग फैमिली फ्रेंड्स, उनके साथ हम हैं, ठीक है, और मेरी अम्मी उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो गुल राणा जी की बात हो रही है? जी, गुल राणा जी की बात हो रही है, बिल्कुल। तो गुल जो कि आंटी ने आसिम मुझे, अजहर की वालदा भी हैं। हाँ जी बिल्कुल उनकी बात अभी। तो गुल आंटी ने मुझे कहा कि मीरा मुझे सना की कॉल आई है, तो तुम इसका नंबर ले लो, क्योंकि सना ने कांटेक्ट किया गुल आंटी को, आई थिंक जी जी, वो फरियाद में काम कर रहे थे जी तब। बिल्कुल। तो कोई हमें साथ देखा, तो उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि तुम ना मीरा का नंबर डायरेक्टली ले लो उससे। तो फिर मेरी और सना की बात हुई उनके थ्रू, फिर मैं गई, ऑडिशन दिया, और वो भी नदीम बेग के सामने। बहुत मैं डरी हुई थी, लेकिन खैर फिर उन्होंने कहा कि बस ये, वो पहले से मुझे सब कहते तुम यमुना ऐसी लगती हो, तो फिर उन लोगों ने बोला कि बस यमुना ऐसी लगती है तो बस बहन बना दो इसे। और वो यू एस्ड योर ऑडिशन देन? क्योंकि पहले आप कह रही हो जो सजाद अली के टाइम पे आपने ऑडिशन दिया था, यू सेल्फ असेस्ड कि वो इतना अच्छा नहीं था। आई थिंक केवल ठीक था, नदीम बेग क्यों चूज करते हैं मुझे लेकिन अच्छा था थोड़ा सा, शायद थोड़ा सा। हाँ बट एक चीज जो ऑब्वियसली जब मैंने भी ड्रामा देखा, जी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी नो डाउट, बट वो जो एक स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है आपकी और यमुना की, आप दोनों बहनें लगती हैं वाकई में। आई थिंक दैट वाज आल्सो एन एडेड, या दैट वाज अ +100 फॉर देम, के मतलब एक बहन मिल गई उनको बैठी बिठाई,
तो बस हो गया, अल्लाह का शुक्र। जब आप ऑडिशन दे रही थी, आपको पता था कि ये क्या प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप ऑडिशन दे रही हैं? यस, उन लोगों ने मुझे बताया था कि सिनफ़ आहन ये है, ये लोग हैं साथ और बहुत अच्छी कास्ट है, स्टोरी लाइन ये है। सो यू न्यू कि ये Yeah, एक like बड़े not बड़ा all of प्रोजेक्ट। it. I didn't know all of it. I knew it was a ICPR का project. I knew कि story बहुत अच्छी है, you know about मतलब लड़कियों के बारे में है, about the strength of women, उनके बारे में। तो I was in it. I was like sure. And then I came home. I discussed it with गुल आंटी कि मैं करूँ या नहीं करूँ, या कैसा आपको, because I always discuss these things with her. जितने भी आई हैं पहले भी, तो उनसे मैं डिस्कस किया कि करूँ या नहीं, and then she tells me कि नहीं, ये अच्छा, इसको कर लो। तो ये वाला उन्होंने मुझे कहा कि कर लो कर लो कर लो। और फिर मेरी ज़ारा से बात हुई थी, ज़ारा नूर से। अच्छा। आई वेंट टू हर हाउस एज़ वेल, मैंने कहा मैं करूँ या नहीं? उसका करो, बहुत अच्छा है। तो फिर हमारा हो गया सारा। तो सिनफेआन एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल। और यू नो एनी एक्टर वुड हैव वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई एम श्योर। हुँ। जब आप ये डिसीजन ले रही थी, एज समबडी हुज लाइक एक्टिंग, आपके दिमाग में ये था कि यार ये जो रोल है, इससे भी कोई और बड़ा रोल हो या बड़ा ड्रामा नहीं, तो? मैं खुश थी। मैं खुश थी, इतनी अच्छी कास्ट है, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, हमारी टीम इतनी अच्छी, प्रोड्यूसर्स इतने अच्छे, सैम, सना एंड एवरीबडी एल्स। तो मैं बिल्कुल भी, आई हैड नो डाउट्स अबाउट इट। ये आपको सोच मुझे के, नहीं होता कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, अपना काम करो और घर जाओ, अच्छा काम करो बस। और फिर साइन हो गया, सब कुछ हो गया। Yes. कट टू द फर्स्ट डे दैट यू वेंट ऑन सेट। Yes. आपके सीन्स कहाँ पे शूट, आप वाले अभी जो हमने पहली एपिसोड में देखे, वो सीन्स कहाँ पे शूट हुए हैं? There was this house near Old Lahore, बिल्कुल अच्छा, अंदरूनी लाहौर में, लाहौर वो में, जी। लाहौर में शूट हुए हैं। अल्लाह का शुक्र, लाहौर, सब लाहौर में था सब मेरा, लाहौर में सब लाहौर आपके में था साथ। मेरा, जी। तो जो पहला दिन था शूट का, पहला राइट, यू नो द फर्स्ट शॉट दैट यू गेव, उस वक्त आपके क्या इमोशंस थे और क्या चल रहा था दिमाग में और दिल में? हाय अल्लाह, मैं बहुत जल्दी उठी थी, मुझे याद है, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। और मैं उठी, मैंने जल्दी से स्क्रिप्ट एक रट्टा मारी थी, ऐसा लग रहा था एफएससी का एग्जाम देने जा रही हूँ मैं। मैंने खैर जल्दी से रट्टा मारा स्क्रिप्ट का। अलग बात है, जाकर बिल्कुल डिफरेंट स्क्रिप्ट, उन्होंने बोला कि अब किसी और दिन की हम करेंगे। खैर मैंने वो सारा कुछ किया, अम्मी से बैठ के इतनी दुआएं ली कि मम्मा जितनी दुआएं आज दे सकते हो दे दो, मुझे बड़ा डर लग रहा है। उधर गई, आई मेट नदीम भाई अगेन। नदीम भाई ऑन सेट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नदीम भाई इन रियल, ऑफ कोर्स। मतलब वो एक फ्रेंडली रिलेशन होता है और इधर एक प्रोफेशनल रिलेशन आता है। तो मैं और डर गई, मैंने कहा लव तो इतनी डांट पड़ने, लेकिन ही वाज अमेजिंग। आई थिंक ही, क्योंकि वही अकेले शुरू के दिन में यमुना नहीं थी मेरे साथ, आई वाज द ओनली पर्सन देयर। जो उसकी बहन थी, उसकी अम्मी, दादी, हमारे अब्बू जो थे वो सारे थे, पर यमुना वाज़न्ट देयर। तो द टीम मेड मी सो कंफर्टेबल, मुसद्दिक, एवरीबडी वाज जस्ट लाइक यू आर गोना डू इट, यू आर गोना डू ग्रेट। फिर जो मतलब मुझे लाइन नहीं समझ आती थी, तो फिर मैं नदीम भाई से बैठती थी, फिर मुझे समझाते थे ऐसे बोलो उसको। तो ही इज द पर्सन हु गॉट मी थ्रू इट, एंड जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। सेकंड डे पे तो मैं चिल थी, मैंने कहा बस नदीम भाई मेरे साथ है, इजी सब कुछ। एंड कट टू व्हेन यमुना एंटर्ड। uh, यमुना के बारे में थोड़ा सा हाँ, मैं भी ऐड करना चाहूँगा। शी इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव इन आवर बिल्कुल कंट्री। बेशक। और हम जब यमुना को टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, यू नो शी इज सच अ फिनोमिनल परफॉर्मर, कि देखते हुए ये एहसास होता है यार कि यमुना के इर्द गिर्द जो लोग काम करते होंगे साथ में, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता होगा बिल्कुल यार कि मैच कैसे करें यमुना को। बिल्कुल। तो आपके ऊपर वो प्रेशर था? नहीं, यमुना, प्रेशर तो ये था कि यमुना के साथ काम करी हूँ, तो ऑफ कोर्स ऐसा आपने कहा अमेजिंग एक्ट्रेस, लेकिन मुझे बस ये था कि आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हर। उसने एक बहुत अच्छा पश्तो जो पठानी एक्सेंट होता है वो पकड़ा हुआ था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो। शुरू के दिन में आई, मैंने कहा मैं, मुझे मुश्किल से उर्दू का एक्सेंट सही से समझ आती है, मेरे इतने मिक्स एक्सेंट्स हैं, मैं कैसे पठानों की तरह बोलूँगी? आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट ऑफ कोर्स। बट व्हेन आई वेंट देयर, जब यमुना आई, आई रिमेंबर वॉकिंग इनटू द रूम और यमुना द मेकअप करवाती थी, आई वाज लाइक ओह माय गॉड इट्स यमुना सैदी। और मैं खैर साइड पे आके नदीम भाई के साथ बैठ गई थी, फिर वो इतनी इतनी प्यारी इंसान, उन्होंने सबको सलाम किया, फिर मेरे से बैठी हूँ, एंड देन व्हेन शी वाज सेइंग हर लाइन्स, आई वाज लुकिंग एट हर एक्सेंट, आई वाज लिसनिंग टू हर एक्सेंट कि कैसे बोल रही है। तो मतलब उनसे मैंने, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। आई नेवर वांटेड टू मैच हर, आई जस्ट वांट टू लर्न फ्रॉम हर, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने वही सेट से सीखा उनसे बहुत ज़्यादा। दैट्स वंडरफुल। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे जो एक क्रिटिसिज्म था पहली एपिसोड के बाद, Yeah. वो ये था कि मुझे लगा कि आपका और यमुना का एक्सेंट कंसिस्टेंट नहीं है। Yeah, जब है वो बहुत ज़बरदस्त है। yeah. तो मुझे ऐसा लगा कि यार या इनका एक्सेंट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। वो भी समझ में आता है कि कभी कभी आप ये कहते हैं कि सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में बच्चों Change का आता है। एक्सेंट चेंज हो जाता है, शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो फर्क आ जाता है। आई वुड हैव अंडरस्टूड इट, बट आप दोनों का एक्सेंट है Yeah. और फिर वो गायब हो जाता है। तो मेरा यही था ना कि मैं विलेज साइड पे पैदा नहीं हुई, आई वाज बोर्न देयर, बट मैं सिटी साइड पे मूव करी। यमुना वाज द वन हु ग्रू अप देयर, तो मेरा वैसे भी थोड़ा कम, उन लोगों ने कहा था कम लाना बीच में।
लेकिन यूर राइट कंसिस्टेंट। चले खैर नेक्स्ट में हम फिर पठान वाने में साथ हम काम कर लेंगे इस पे। लेकिन ये है कि कुछ सीन्स होते हैं जो पहले आई थिंक लोगों को ये नहीं पता होता कि पहले ये नहीं होता कि जो सीन स्टार्ट हुआ है उससे ही स्टार्ट हुआ है। जो हमारा पहला सीन था वो मेरा आखिरी सीन था।